अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज की हमारी वीडियो हमारी पेट्रोलियम कंपनी के हवाले से है। आप एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने इस पे एक बड़ी क्विक ओवरव्यू बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाई है और उस पे हम फौरन से इसको कवर करेंगे कि इसमें मेरी ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है और क्या इसका पोटेंशियल है। सबसे पहले हम अगर एजेंडा और टॉपिक्स की बात करें जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले इसकी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है कोई मार्केट में इसके बारे में। इसकी करंट प्राइस पे बात करेंगे, इसकी बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे और फिर एक्शन प्लान की बात करेंगे। अपडेट और न्यूज़ की बात की जाए तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट Q1 के रिजल्ट्स भी आ गए। और Q1 से पहले मैं 2000 ईयर एंड 2022 की बात 23 की बात करूंगा जो जून पे आए, जिसमें इसका तकरीबन 56 अरब प्रॉफिट रहा। पिछले साल 33 अरब था, तो मतलब जून पे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इसी हिसाब से इसने डिविडेंड भी अच्छा खासा तगड़ा डिविडेंड दिया। और Q1 की बात करें तो 19 अरब अभी Q1 पे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जिसका मतलब है 19 अरब पहले क्वार्टर पे, तो 4 क्वार्टर पे तकरीबन कमोबेश 80 अरब के करीब इसका हो सकता है। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि 56 अरब था पिछले साल, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है अच्छा परफॉर्म कर गया। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है? सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बता, ये ड्रिलिंग कंपनी है। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं। ये कंपनी ड्रिलिंग कंपनी है। ड्रिल कर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है साइट का, और फिर उस पे ड्रिल करती है और फिर उससे गैस या तेल निकलता है, तो वो कॉस्ट उनकी फायदेमंद होती है, अदरवाइज वो कॉस्ट उनकी वेस्ट होती है। तो मतलब उनको काफी पैसा चाहिए होता है ड्रिलिंग करने के लिए। रिसेंटली इसकी कुछ एक्टिविटीज और कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जो इनके अकाउंट्स में आप जाके देख सकते हैं। कम आसान अल्फाज में ये कि ये प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे करंटली काम कर रहे हैं, और उससे इससे तेल या गैस निकल रहा है जो ये सेल कर रहा है अपने IPPs को या गैस सप्लायर्स को। रिसेंटली मतलब 13 नवंबर, जो कि आज तारीख है, और इस कंपनी ने सर्कुलर सबमिट किया कि इनने जो ड्रिलिंग की थी जो सक्सेसफुल भी हो, उससे तकरीबन 8 मेगा क्यूस 8 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट निकली और वो सप्लाई करेगी SNGP को। और ये इनकी ड्रिलिंग सक्सेसफुल भी और गैस सप्लाई की, इसकी वजह से कंपनी कंपनी को फ्यूचर में मजीद कैश आएगा इस क्वार्टर के बाद से। तो ये इसकी नोटिफिकेशन कोई इस तरह की कंपनी का इस तरह के नोटिफिकेशन बहुत कॉमनली आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिविटीज काफी हो रही थी, तो किसी ना किसी में अगर गैस निकलती है तो सबमिट कर देते हैं, और नहीं निकलती तो भी ये लोग सबमिट कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज है कि हो सकता है कि कंपनी को मजीद कैश आएगा, और ये कोई पॉजिटिव साइड है। प्राइस इंफॉर्मेशन की बात करें, 1650 पे ट्रेड 1674 रुपये पे ट्रेड कर रहा है करंटली। और और इसकी अगर हिस्टोरिकली बात करें तो 2020 में जाहिर कोविड टाइम पे काफी नीचे गया था, 800 के करीब पहुंचा था। और फिर मैं ये समझता हूँ ये शेयर करंटली 1674 पे है। और और इसका अगर डिविडेंड यील्ड वाइज देखा जाए 7 से 8% है। अच्छा, ये कंपनी ये शेयर काफी बड़ा है, तो इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम भी कम है। इसमें ज्यादातर वो लोग नहीं खेलते, बाय एंड सेल करते, जो डेली वो बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। ये उन शेयर्स में नहीं आते जो ज्यादा ट्रेड होता हो या लोग बाय एंड सेल करते हो। एक तो वजह है इसकी काफी बड़ी वैल्यू है। दूसरा, इसकी कंपनी के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग इस पर ट्रेड नहीं करते। रैशनल इन्वेस्टर करते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो लोग के पास है भी और करते भी हैं। इसी हिसाब से क्योंकि ये कंपनी तो स्ट्रांग है, एक चीज। दूसरी चीज, डिविडेंड यील्ड की बात करो, डिविडेंड के हिसाब से मुझे ये मजेदार शेयर नहीं लगा। 7 से 8% दे रहा है, तो आप 7 से 8% किसी भी शेयर में कमा सकते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी डिविडेंड वाले शेयर हैं, तो आजकल के इस साल की बात करूं और पिछले साल की बात करूं, तक कम से कम 15 से 16% हर डिविडेंड पेइंग शेयर दे रहा है। तो ये बहुत कम है इसकी प्राइस के मुताबिक। और 20% फ्री फ्लोटिंग है, मतलब पब्लिक के पास 20 है, 80% ओनर्स के पास है। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इससे 2 साल पहले 141 डिविडेंड दिया था 1600 पे। इस पिछले साल 1240 दिया था, 1 साल पहले 1240 दिया था, और ये जून की क्लोजिंग पे 1240%, मतलब 124 रुपए। और जून क्लोजिंग 147 रुपए से डिविडेंड दिया। मेरे हिसाब से डिविडेंड कम है, ठीक है ना, अमाउंट वाइज जरूर बड़ा लगता है, लेकिन इसके शेयर की वैल्यू भी बड़ी है ना, तो इस हिसाब से मुझे इसके डिविडेंड में मजा नहीं आया। बाकी इसके एक्शन प्लान क्या है? इसकी बोर्ड मीटिंग अब अभी नवंबर, कब आधा नवंबर हो गया, दिसंबर में कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। इसकी एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग जो इसके सेकंड क्वार्टर होगा, वो जनवरी के एंड में इसकी एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग होगी। तो सेकंड क्वार्टर जब सेकंड हाफ ईयरली रिजल्ट आएंगे,
और अनाउंसमेंट डेफिनेटली ये शेयर इस तरह के साल में 2 बार डिविडेंड देता है, एक तो मिड में 6 मंथ पे और एक 12 मंथ पे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जनवरी में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिविडेंड देगा। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही तो मुझे लगता है कि अच्छा डिविडेंड देगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है, इसको रखे रहें कि वैल्यू इसकी ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज करती जाएगी। जिसका आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ ही आई, क्योंकि शेयर स्ट्रांग है, कंपनी में दम है, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन डिविडेंड के लिए अगर किसी को लेना है तो भाई नहीं ले, ये आपके लिए शेयर नहीं है। और लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टर को मैंने बात की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के मैं एक वाज़ेह क्लियर मैसेज है, फिलहाल ये शेयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का नहीं है, इसमें हम बाय सेल करके नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम है ना, बहुत ही कम है, तो आप बाय कर लेंगे, सेल करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा शॉर्ट टर्म इसमें बाय एंड सेल करें। और अगर बाय सेल करना है शॉर्ट टर्म वाले ने तो वो एटलीस्ट 3 महीने रोके, जब जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तब तक रोके, तब शायद मिल जाए। लेकिन करंटली वेरी बहुत हाई लेवल प्राइस पे, अब हाई लेवल पे, तो मैं समझता हूँ कि करेक्शन डिमांड कर रही है मार्केट ना, तो उसका वेट करें, इसके बाद फ्रेश बाइंग करें, फिलहाल नहीं करें, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म। दैट्स इट, यही मेरा ओवरव्यू इस कंपनी के हवाले से। एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कोलगेट से कंपेयर किया जाए इसको। एक तो मुझे समझ नहीं आती, लोग गलत चीज को गलत चीज से कंपेयर क्यों करते हैं। कोलगेट का डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, मारी पेट्रोलियम का डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, तो दोनों को कंपेयर करना ज्यादती है। वो जरूर वो भी सिमिलर प्राइस पे मिल रहा है लेकिन डिफरेंट है। ये मारी पेट्रोलियम कैश रिच बिजनेस नहीं है, कोलगेट कैश रिच बिजनेस है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होती है, उसको उसके पास कैश की इतनी नीड नहीं होती जितनी मारी पेट्रोलियम को कैश की नीड होती है। तो दोनों का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, दोनों का डिविडेंड पैटर्न डिफरेंट है, ग्रोथ डिफरेंट है। कोलगेट मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा, अगर पैसों वाइज आप सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हो ना तो कोलगेट बेहतर है। और पैसों वाइज इवेल्युएट नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कंपनी की में, तो मैं समझता हूँ फिर आप मारी पेट्रोलियम पे जाएं। दैट्स इट, यही मेरा व्यू इस कंपनी के हवाले से। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो तो लाजमी हम शेयर करें, इंशाल्लाह मैं इस पर जरूर डिस्कस करूंगा। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।